अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राब्ता टीवी में खुशामदीद। पाकिस्तान में एक दफ़ा क्रिकेट फिर आ रही है। इंग्लैंड 17 साल बाद सरज़मीन पाकिस्तान पे उतरता है, एक अच्छी टीम लेके, मुनासिब टीम लेके। ऑल्दो सारे प्लेयर्स नहीं आ सके, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर हियर। 7 T20s, 4 कराची के अंदर, 3 लाहौर के अंदर। गोइंग टू बी अ नेक्स्ट 2 वीक्स विल बी अ फुल क्रिकेट सीन ऑन होंगे, और तमाम होटलों पे, दोस्तों यारों में, सब जगह क्रिकेट की बातें हो रही होंगी। तो हम भी इस मौके पे पीछे नहीं रह सकते। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान इंग्लैंड की अपकमिंग 7 T20 सीरीज़ के बारे में, और उसके साथ साथ कुछ टीम सिलेक्शन के ऊपर भी, जिसके अंदर सीनियर प्लेयर्स डिफरेंट बातें कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर की करेक्शन के ऊपर आ रही है, मलिक साहब के ट्वीट के ऊपर हमने बात कर ली। तो आज हमारा यही मौजू रहेगा, तो इस पर गुफ्तगू शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस बात के ऊपर कहता हूँ कि कैसे देखते हैं एक बड़ी टीम, पाकिस्तानी टीम, फाइनली इंग्लैंड इज़ हेयर, हैज़ लैंडेड, एंड जोस बटलर भी हैं, और मोइन अली भी हैं, और आदिल रशीद भी हैं, और वोक्स भी हैं। तो बट फुल क्रीम नहीं है इंग्लैंड के। हाँ, फुल क्रीम। रूट नहीं है, बेन स्टोक्स नहीं है। रूट तो उनके T20 वैसे भी नहीं खेलते। हाँ। और वो बेन स्टोक्स नहीं आ रहे, बेस्टो जो है इंजर्ड है। इसी तरह मोइन अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला भी कि जी। किसी ने पूछा कि आपकी पूरी टीम नहीं आ सकी क्या, क्या सेकंड टाइप टीम है? तो उसने कहा, मेंशन किया कि नहीं, कुछ इंजरीज की वजह से नहीं आ सके, वरना इट्स अ फुल स्क्वाड। तो इट्स बेसिकली अब ये प्री वर्ल्ड कप, प्री मैच, लेकिन ये स्क्वाड भी इतना अच्छा है कि पाकिस्तान को टफ टाइम दे दे। हाँ, ये बात है कि इंग्लैंड का ये स्क्वाड भी इतना अच्छा है जी कि हमारे लड़के जो है ना हंस सकते हैं। T20 में तो वैसे भी इंग्लैंड टॉप टीम है, टॉप टीम है, और इन कंडीशंस पे बहुत खेलती है, क्योंकि IPL में और कैरेबियन में, PSL में तो इंग्लिश प्लेयर्स बहुत कम आते हैं, इतने नहीं आते। 2-3 एलेक्स हेल्स आए, और हाँ, ये भी आए थे। तो ये अच्छी सीरीज़ होगी, और हमारे लड़कों के लिए बहुत अच्छा होगा कि एक दफ़ा वापस से जो है अपने आप को मंजवाएं, और बिफोर बिग इवेंट, बिफोर बिग टूर्नामेंट अपना हाथ अच्छा करें, अच्छी परफॉर्मेंस दें, खेलें। इन पे वापस से बैक किया गया है, इनको जो है सिलेक्शन कमेटी ने वापस से इनको एक और चांस दिया है कि जो है। तो उधर टीम सिलेक्शन के ऊपर बात करते हैं। बड़े वादे किनारे हुए थे कि ये हो जाएगा, और मिडिल ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन थे। किसने किया था? सीनियर प्लेयर्स जो बाहर बैठे हुए। सुनता कौन है उनकी? चीफ सेलेक्टर। वैसे इस दफ़ा PCB ने ये तो दिखा दिया कि कोई कुछ भी बोले, बस नहीं, जो जिसका काम है वो वही जानता, वो वही करेगा। और मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा वसीम साहब को, बिल्कुल, कि उन्होंने मतलब अच्छी स्टैंड भी किया, yes। अच्छी सिलेक्शन भी कर रहे हैं, और वो बात बैक किया अपने लड़कों को। ठीक है, एक फेलियर हो गया, लेकिन स्टिल के आपकी टीम जो है फाइनल्स में आई थी। इंडिया जैसी बेहतरीन टीम नहीं पहुंच सकी, आपके लड़के फिर फाइनल्स में आए। बहुत अच्छा किया कि हमारे इन्हीं लड़कों को बैक किया, और इंशाल्लाह फ़खर जमान को भी जो बाहर किया है, वो भी इंजरी की वजह से किया। वो तो गोली मेंशन किया। ये तो मुझे पक्की टोपी लग रही है। नहीं, पॉसिबल नहीं है इतने। अच्छा, शान मसूद आ जाते हैं। शान मसूद और हमने कितना बोला था। अच्छा, वो हमारी बात शायद PCB ने सुनी। शान मसूद आ जाते हैं, और साथ में अभी ये पता चला है कि इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए जो है रिजवान को भी रेस्ट देने का इरादा है। तो अगर रिजवान रेस्ट करते हैं तो ओपनिंग पेयर के ऊपर क्या समझते हैं? शान मसूद आएंगे या हैदर अली को ट्राई करेंगे? इन्होंने यही बोला कि हैदर अली को ट्राई करने का इरादा रखते हैं ओपनिंग पे। तो मैं तो पर्सनली यही चाहूँगा कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बो बाबर के साथ शान मसूद हैं। दोनों एंकर इनिंग खेल रहे होंगे, दोनों स्लॉगर नहीं होंगे, तो फिर वही एक हम उसी प्रॉब्लम में जाएंगे कि हम फर्स्ट 6 ओवर्स को स्लॉगर देखें। अगर प्रॉपर क्रिकेट खेलनी है तो आपको यही नाम आपके सामने आएंगे। अगर स्लॉगर चाहिए तो फिर आपको या तो शर्जील को लेना पड़ेगा, या आपको वापस से फ़खर को लाना पड़ेगा, क्योंकि यही अपना इतने ऊपर आके यही स्लो हिटिंग करते हैं। मैंने भी यही, मेरा भी यही एनालिसिस है। मैं समझता हूँ कि एक कंप्लीट पिच हिटर जो है वो 2 या 3 काफ़ी हैं जो पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर, जिसमें आसिफ अली, शादाब, ये इफ्तिखार ये मौजूद हैं, जो डाउन द ऑर्डर आ सकते हैं, और ऊपर जो है वो एक स्ट्रोक मेकिंग बैट्समैन। अब वो इस दफ़ा नहीं चले, एशिया कप में नहीं चले, तो सब उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए कि भाई अब ये भी तो देखें ना, सिनेरियोस भी तो चेक करें ना। आपके अपना टॉप ऑर्डर नहीं परफॉर्म करके गया, अपने आपकी 4th पोजीशन में जो बंदे आ रहा था इफ्तिखार, वो जो है 12-12, 13-13 ओवर तक वो ऊपर खेल रहे थे। मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर कितना था, नहीं कैपिटलाइज कर पाए। पाकिस्तानी बैटिंग का स्ट्राइक रेट एक मुअम्मा बन चुका है। लोग बहुत बातें कर रहे हैं कि इस स्ट्राइक रेट से आप T20 कम अज़ कम नहीं जीत सकते, आपको अपने स्ट्राइक रेट 100 से ज़्यादा करना होगा। हम 100-110 के स्ट्राइक रेट पे हमारे मोस्टली बैट्समैन स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको थ्रेट समझते हो? मतलब इस स्ट्राइक रेट से आप फाइनल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जीत नहीं सकते, ये बात है। नहीं, वो अच्छा, उसका रीज़न ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो काफ़ी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से हम सपोर्टिव रोल प्ले कर लेते हैं। 172 आपकी बॉलिंग लाइनअप ने फाइनल्स में जो है आपके बैटर्स के लिए टारगेट सेट करवाया। अगेंस्ट अफगानिस्तान आपके बॉलर्स ने जो है
अपना 130 6 ओवर्स में जो है अपना ब्रूटली पिटे थे पूरी तरह, 60-65 आप ओपनिंग जोड़ी ने लगा दिए थे। किस बेसिस पे कह रहे हैं कि आपकी बॉलिंग जो है ज़्यादा अच्छी है आपके बैटर से? मैं तो ये समझता हूँ अभी भी हमारी बैटिंग लाइन ज़्यादा अच्छी है। क्लिक नहीं करी, मैं फिर वही देखिए वर्ड करूंगा, पाकिस्तान ये की बहुत बॉलिंग अच्छे को तो नाम, पूरी दुनिया इस वक्त मान रही है कि लेकिन पाकिस्तान न्यू के पास टैलेंट है अच्छे सर। बॉलर। सर देखें हाँ, वही बात सारा ना, न्यू टैलेंट है। नसीम शाह, धानी, हसनैन, तीनों न्यू बॉलर, न्यू फेसेस, फर्स्ट टाइम इस अरीना में घुसे, अच्छा परफॉर्म किया। सिमिलरली खुशदिल शाह, इफ्तिखार और हैदर अली, और इसके अलावा एक और लड़का है आपका जो बीच में आता है, ये लोग भी नवाज। सारा नवाज, इन लोगों को सबको फर्स्ट टाइम चांस दिया। नवाज क्लिक कर गए, खुशदिल शाह को एक मैच में 8वें नंबर पे बैटिंग दी गई, एक में 6ठे पे दी गई, जब टोटली जो है गेम ख़त्म हो गया था, बस आओ और मारो, नहीं पॉसिबल ना सर। अच्छा चलें ठीक है, हम अभी भी जो है वो, अच्छा एक और चीज़ भी मैं देख रहा हूँ उज़ैर के पीसीबी का ना बिल्कुल क्लियर विजन ये है कि अब हम यंगस्टर्स की तरफ जाएंगे, हम सीनियर प्लेयर्स की तरफ, या ओल्ड, हमेशा ही होता है ना कॉम्बिनेशन, बड़े टूर्नामेंट से पहले 1-2 सीनियर प्लेयर्स घुसाए जाते हैं। इस दफ़ा ये सिलेक्शन में देखिए, जैसे जब शान मसूद, नहीं, जैसे इफ्तिखार, जैसे मैं आसिफ, शोएब मलिक की बात कर रहा था, सर या शोएब मैं मलिक के ट्वीट उन पर भारी पड़ गए। मुझे भी ये, वो जो है ना वो टीम का पार्ट थे, हाँ, और और वो उन्होंने जिस तरह वो वापस से नेशनल T20 कप खेल लेते और परफॉर्म कर रहे थे, और उनके अंदर वो एनर्जी वो जो शो कर रहे थे, लेकिन वो एक हार के बाद जो उन्होंने ट्वीट बेतुकी करी है ना, वो उन पर भारी पड़ गई। और पब्लिकली ये ट्वीट करना पाकिस्तान की बेइज्जती कराने से मुतरादिफ है। खुशी मिलती होगी ना इन्हें, खुशी शायद। मिलती है क्योंकि इनके दोस्त यार हैं बाहर ममालिक में जो इनकी इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, कुछ शायद पैसे भी कमाए उन्होंने इस बात करके। हो सकता है, ज़ाहिरी बात है जब पीसीबी पैसे नहीं दे रही और शाहीन का इलाज भी नहीं करा रही तो बेहतर ये है कि देखें बाहर ना, से ही करा लें। ये वो हजरत कह रहे हैं जो 38 बरस तक जो है वो पीसीबी के साथ इन्वॉल्व है, और ये कह रहे हैं कि पीसीबी शाहीन जैसे प्लेयर का खर्चा नहीं बर्दाश्त कर रही। असल में देखें वो एक ये बाहर का बंदा ये समझ सकता है। देखिए मिस मैनेजमेंट के इश्यूज तो हो सकते हैं, लेकिन ख़र्चा बर्दाश्त नहीं करना ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ख़ास तौर पे मैं शाहिद को, अफरीदी हमारे लेजेंड है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इस तरह की बातें इस जेब तरह नहीं की देती। बातें पब्लिक में या मीडिया के ऊपर करना बहुत नुकसानदेह साबित होता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अच्छा, अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं, शोएब अख्तर भी इसी तरह की कोई बात करते हुए शोएब पाए अख्तर गए। ने टीम सिलेक्शन को बहुत निशाना बताया कि वो जो टीम सिलेक्शन जो है ना वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, और टीम सिलेक्शन किसको लाना चाहते हैं शोएब अख्तर? वो किसी कौन सीनियर है? प्लेयर को लेके आना चाहते हैं, किसी जैसे जैसे अच्छा चलें, अब आपका एक शहर तो बंद हो गया, वो वैसे वो बारिशों की वजह से ही बंद हुआ था, और कुछ ये जो टीम आ गई है इंग्लैंड इसकी वजह से बंद हो जाएगा, और दूसरा कुछ लोग इसलिए भी मैच देखने नहीं जाएंगे क्योंकि सरफराज को नहीं लिया, तो ये कराची भी में आप देख लीजिएगा कितनी पब्लिक होगी कराची में। लेकिन आप ये देखते हैं, क्या आप समझते थे कि इस मौके के ऊपर सरफराज का बन सकता था चांस? कल सरफराज की इनिंग देखी आपने सेमीफाइनल? जी मैंने देख ली, वो मैंने देख ली, जिसको बहुत पोर्ट्रे करके बताया जा रहा था, आई लेकिन विश के दो हमारे आसान, डायरेक्टर साहब जो है ना वो यूट्यूब पे अवेलेबल है वो सेमीफाइनल, हाँ, वो अगर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे लगा देना, दैट वुड बी बेस्ट, ताकि हमारी इस वीडियो के साथ साथ जिनकी ये ख्वाहिशात हैं कि कि लोगों को- सरफराज आए टीम में, तो एक दफ़ा ज़रा चेक कर ले पूरा ये जो नेशनल T20 गुजरा है, और ख़ास तौर पे वो जो कल की सेमीफाइनल की जो इनिंग मैं कल की सेमीफाइनल की इनिंग देख के अनवर अली को ज़रूर सोच रहा था कि इसको चांस मिल जाना चाहिए दोबारा उस चक्कर में अनवर सरफराज अली के, बहुत अच्छा हमारा ब्राइट हाँ। फ्यूचर था उसका, वो उसके साथ ज्यादती हुई। सर आपको याद है जब अपना अंडर 19 में वो अगेंस्ट इंडिया खेला था हाँ। एट द एज ऑफ 17, इतनी बड़ी बड़ी स्विंग कराता था जवान, पता Swing नहीं भी उसके कराता साथ था। क्या किया उसके गया अलावा है एक दो उसका। मैचेस में उसने पिंच हिटिंग करी आखिर में आके, जी, ऑल जी। उसका बड़ा रज़ाक वाला स्टाइल था जी, खेलने का, लेकिन फिर भी वो लॉन्ग हैंडेड वो ज़ाया हुआ है बैट्समैन लड़का, मुझे ऐसा लगता है। थे। खैर इस तरह के लोग आते हैं ज़ाया होते हैं। रिजवान को रेस्ट कराने का इरादा है, तो देखें, बनता नहीं है वैसे, पता है ये वैसे बड़ी मैं- अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 7 मैचेस आप जो है इस कंडीशन में खेलें, आप अपना हाथ साफ करें, 7 नहीं तो एटलीस्ट 3 तो खेलने यार, हाँ 2 कराची में खेलने, 2 वहाँ पे खेलने, ये पिंडी मैं में भी खेलने, समझता हूँ कि कुछ 2 से 3 मैचेस रिजवान को खेलना फुल चाहिए। स्क्वाड को देने चाहिए। और ये देंगे, मैं बताऊं आपको होना क्या है, ये अपने मेन प्लेयर्स को बिठाएंगे, अच्छा, चलिए, 2-3 हार जाएंगे ना मैच, फिर हाँ। सबको लेकर आएंगे, इनके साथ ये होना। वर्ल्ड T20 के अंदर रिजवान भी होंगे, शान मसूद भी होंगे, हैदर अली भी होंगे, बाबर भी होंगे, माइट शोएब मलिक भी आ जाए तब तक। अच्छा मुझे बताएं, आप क्या समझते हैं कि शान मसूद को किस नंबर पे ट्राई किया जाएगा? नंबर 1 या नंबर 2 ओपनिंग स्लॉट में आना चाहिए, मैं तो ये अगर वो समझता हूँ। ओपनिंग में नहीं आते, वन डाउन आते हैं, फ़खर को वैसे अगर का replace मतलब कर- ये कि बाबर वही बात जो है कि जोड़ी बाबर है। और रिजवान, हाँ बस तो फिर वन डाउन आना पड़ेगा। हाँ
लेकिन मतलब वो बंदा खेलता ओपनर है, वो एग्जैक्टली वो है ओपनर, वो ओपनर मटेरियल है। सिमिलरली फ़खर के साथ भी तो यही क्या है, फ़खर इधर ओपनर मटेरियल, लेकिन क्योंकि इन दोनों की फॉर्म इतनी अच्छी लगी हुई है, ठीक है इस एशिया कप में ये जो है शुरू के 6 ओवर्स में आपको स्कोर नहीं दे पाए, उससे ये हुआ कि आपका मिडिल ऑर्डर आपको पता चल गया। सही बात। वरना जब तक ये दोनों स्कोर कर रहे थे। कितने कॉन्फिडेंट है कि शोएब को ले आएंगे ये लोग? अगर शोएब नहीं आते, फर्स्ट करें वर्ल्ड T20 में शोएब का नाम नहीं आता, अभी तो नहीं आया ना, अभी नहीं तो नहीं लिया आया और आगे भी नहीं आता। नहीं मैं समझता हूँ अगर फर्स्ट करें नहीं आता तो किसी एक को शोएब मकसूद की टाइप की कुर्बानी देनी पड़ेगी, कोई देखेगा फ्रॉम नोवेयर इंजर्ड होगा और शोएब मलिक जो है ना बीच में इंसर्ट होंगे, आप देखिए। तो आप ये समझते हैं, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो शोएब मलिक किस मुंह से रिटायरमेंट लेंगे, कैसे रिटायरमेंट? वो बेसिकली अपनी एक एंडिंग इनिंग खेलना चाहते हैं, एक एंडिंग टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं जिसको वो मांग रहे हैं पीसीबी से। प्रॉब्ली वो बहुत इस तरह मांगा जाता है? नहीं, वो बहुत डेस्परेट हो गए नहीं, इस तरह आप ट्वीट करके मांगेंगे? नहीं, ये तो खैर जलालत है जो कि लोगों ने इनको पोर्ट्रे भी कर बहुत अच्छी, इनको बहुत अच्छा फेयरवेल मिल सकता था, मिल जाता। और रमीज़ राजा भी सारे सिनेरियो देख रहे होंगे। अच्छा, दो नए प्लेयर्स ऐड होते हैं। अबरार इज़ अ वेरी गुड फाइंड। हाँ, अबरार को जो है सिंध में खेल रहे हैं वो, और मैंने देखा अबरार काफ़ी अच्छे जो है ना राशिद खान टाइप की जो है ना अबीर अपना नहीं, अच्छा अबरार हाँ, अब वो सेकंड वाला जो दूसरा बंदा है ना उसको मैंने अभी, वो जो फास्ट बॉल पेसर है, आई थिंक क्या नाम है, मैं भी नाम भूल गया उनका, वो वो मीडियम फास्ट बॉलर हैं और राइट हैंडेड बैट्समैन है, अच्छा बैट कर रहे थे, अच्छा देखें अब चांस मिलता है नहीं मिलता, बहुत मुश्किल। मुझे ये लग रहा था कि ये अबरार जो है ना इनको ज़रूर ट्राई करेंगे, ये पूरी दुनिया में इस तरह की T20 में अगेन ये वो उस पे जाएंगे, अपने मेन कॉम्बो पे जाएंगे, शादाब पे जाएंगे, नवाज पे जाएंगे। जब शादाब नवाज खेल रहे हैं तो अबरार का चांस बनने का चांस ही नहीं होता। हाँ ठीक है, अच्छी बात है कि आपने जो है एक और यंग टैलेंट को जो है ना इस हडल में रख दिया, इस ग्रुप में डाल दिया, ये बहुत अच्छी बात है, एक लर्निंग है उनके लिए भी लर्निंग। लेकिन ये इंग्लैंड वाली सीरीज़ में शायद इनको चांस मिले, डिपेंड करता है। आप अगर ऊपर से मैचेस हार गए अपनी मेन साइड के साथ तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर शुरू में इनको खिला दिया मैच हार गए तब इनको एंड मैच में चांस मिलेगा। इफ एंड बट्स बहुत सारे शुरू में पहले 2 मैच में अपने जो है ना, कल का मैच पाकिस्तान इंग्लैंड होता है, मुझे इंग्लैंड की बॉलिंग से बड़ा परेशानी हो रही है। तो पाकिस्तान वन साइडेडली मतलब कुछ अच्छा, एक हमारे कुछ व्यूअर्स ने कमेंट्स भी किए इस तरह के कि भाई आप लोग अपना एनालिसिस दें, हम लोग जो प्रेडिक्शंस दे देते हैं कि भाई ये जीतेगा ही जीतेगा, ये हारेगा ही हारेगा। तो बेसिकली वो उनके कहने का मकसद ये था, व्यूअर्स के कहने का मकसद ये था कि भाई आप एनालिसिस दे दें कि अभी ग्राउंड के उस सिचुएशन में अगर एप्पल टू एप्पल कंपेयर किया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी टीम है। तो अगर इस वक्त हम पाकिस्तानी सर वो मोहब्बत आ जाती है ना पाकिस्तान की, वहाँ पे फंस जाते हैं। हाँ यही आ जाती है, वरना कसम से, वरना और कोई दूसरे नेशंस के अगेंस्ट मैच हो ना, मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेल लो, ऐसे बैंग ऑन सही तरह तो पता होगा ना कौन सी टीम। पाकिस्तान की मोहब्बत में फंस जाते हैं। और इंग्लैंड का पहला मैच होता है, किसको देख रहे हैं, कौन बाजी ले जाएगा? इंग्लैंड के चांसेस ज़्यादा हैं। चलें कल का मैच देखते हैं। आई कीप माई व्यूज़ टू माई सेल्फ, अभी कोई बात नहीं कह सकती। मुझे लगता है दोनों साइड्स बैलेंस है और डे के ऊपर होगा, पहला मैच है, आई डोंट नो ग्राउंड कैसा रिएक्ट करता है और फैक्टर होता है कोई डीओ का या नहीं होता, तो इसके ऊपर पता चलेगा कि कौन सी टीम जीतती है। आप लोग देखते रहिए, हम लोग इस पूरी सीरीज़ के अंदर और अपकमिंग वर्ल्ड कप की तैयारी के अंदर होपफुली आफ्टर एवरी मैच हम वीडियो के साथ आ रहे होंगे। देखते रहने का बहुत शुक्रिया।